हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के क्वेश्चन के साथ। 25 तक के क्वेश्चन आप हम मेरे साथ पहले से कर चुके हैं बेटा पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं बेटा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Z retired from the firm on 1st April 2021. On the date of Z's retirement, following balances existed in the books of firm. तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो जिस दिन हमारा Z का जो Z पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन हमारे पास जो बुक्स में कुछ वैल्यूज दे रखी है बेटा, उसमें क्या क्या है। एक तो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड है 24,000 रुपीज़ का जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है ये बोला है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 20,000 रुपीज़ का। हमें बोल रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर दी एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। देखो बेटा, अब याद कीजिए, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी ये सब कुछ किया था, तो इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा। जैसा एडमिशन के टाइम पर आपने ट्रीटमेंट दिया था रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को, सेम वे इसको भी यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा अब आपको ये समझना। तो देखो क्या करना है, हमें पहले यहाँ पर ये समझना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पार्टनर से रिलेटेड है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। तो जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से अलग करते हैं, तो ये पार्टनर से रिलेटेड हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि डेबिट साइड का है तो पार्टनर से रिलेटेड, लेकिन ये एक लॉस है बेटा, तो जो कि अभी पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड है 24,000 रुपये का। ये किस लिए बनाया जाता है? ये बनाया जाता है हमारे वर्कमैन के साथ अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो उस टाइम पर अगर कुछ नुकसान होगा तो हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड से दे देंगे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी देयर इज नो सच क्लेम। तो अब इसको, क्योंकि हमने ये जो रिजर्व बनाया था ये भी पार्टनर्स के प्रॉफिट में से निकाल के बनाया था, तो इसलिए इसको भी हम लोग वापस पार्टनर्स में बांट देंगे। फिर लास्ट में है बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है बेटा, ईपीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से नहीं देता है, ये तो फर्म अलग से निकालती है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट होता है बेटा। तो क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट है ईपीएफ, तो इसको हम लोग पार्टनर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये तीन चीज़ें हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, और उस सोल्यूशन से पहले एक और आसान कर लेते हैं अपना काम। अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए आगे सोच रहे हैं तो ये अगला जो मेरा इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम का हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही समय है सही डिसीजन लेने का। अगर आप सीए फाउंडेशन के मई 2022 अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं और डर लग रहा है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अनअकैडमी का स्पेशल बैच जो 22 दिसंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मेंटर करेंगे। आपको इस बैच में सब्सक्राइब करने से मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ नया और अपडेटेड स्टडी मटेरियल। यही नहीं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक्सेस किया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ। हर 3 क्लासेस के बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप अपने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड कर सकेंगे। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट जो कि आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हैं आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन के और भी ऑप्शन जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि अनअकैडमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, जैसे कि लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ एक इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्टाइल में कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज में एनरोल कर करके अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करने के लिए और उसको क्रैक करने। और अधिक डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां के लिंक्स को फॉलो करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। देखिए बेटा, यहाँ पर जनरल रिजर्व जो कि 1,80,000 रुपीज़ का, ये मुझे क्या करना है, इस जनरल रिजर्व को मुझे अपने पार्टनर्स में, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, अभी रिटायरमेंट से पहले की हम लोग बात करेंगे,
हम लोग रिटायरमेंट से पहले ही इन सब को ख़त्म कर देंगे बेटा, ये सब चीज़ें हटा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जेड रिटायर होने वाला है तो इस वजह से हम इस जनरल रिजर्व को वापस कर देंगे इन तीनों पार्टनर्स को। तो जनरल रिजर्व इन तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होने वाली आइटम है, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक लॉस में है, क्योंकि डेबिट साइड, जब भी डेबिट साइड का कोई प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा होता है तो इसका मतलब वो एक लॉस है बेटा। तो ये लॉस है कंपनी के ऊपर जो कि पार्टनर्स को पे करना चाहिए था, अभी तक पे नहीं किया है। तो अभी अगर हम लोगों ने पे नहीं किया तो जेड तो चला जाएगा, बाद में ये लॉस नहीं ले पाएंगे हम उससे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी ये 30,000 रुपीज़ इन पार्टनर्स को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमने इनके अकाउंट से ही निकाला हुआ है, इनके प्रॉफिट में से निकाला हुआ है, तो इनको वापस डाल देंगे इनके अकाउंट्स को क्रेडिट करके। यानी यहाँ पर जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसे अमाउंट है, रिजर्व्स हैं जो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट में से हमने रखे हुए हैं अपने पास, यानी हमने का मतलब बिजनेस ने रखे हुए हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस जो कि डेबिट साइड का है यानी लॉस का है, तो वो हमें पार्टनर से लेना है। तो इसलिए अब हमें इनको दोनों को अलग अलग डील करना पड़ेगा, दो अलग अलग जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड की एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या एंट्री होगी बेटा, 26 नंबर में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सी एक जनरल एंट्री हम लोगों को यहाँ पर सीखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपके पास ये जितना भी जनरल रिजर्व आ रहा है बेटा, जितना भी आपके पास ये जनरल रिजर्व अकाउंट में अमाउंट बता रहा है, कितना बता रहा है, 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपये का अमाउंट बता रहा है। तो ये जनरल रिजर्व हमारा अब डेबिट हो जाएगा, 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। देखो ना, जनरल रिजर्व फर्म के लिए बेटा एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स का था, एक स्पेसिफिक रेशो में पार्टनर्स ने उसको अलग किया हुआ है, राइट। तो ये फर्म के ऊपर लायबिलिटी थी। तो अब क्योंकि इसको बांट रहे हैं तो लायबिलिटी खत्म हो रही है, और जब लायबिलिटी खत्म होती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होता है। दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड भी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, जो कि वापस कर देंगे हम लोग पार्टनर को, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये क्वेश्चन ने बोला। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वो भी हमारा डेबिट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें बता रखी है बेटा 24,000 रुपीज़। तो ये 24,000 रुपये भी हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और ये अमाउंट किसको मिल जाएगा बेटा, ये अमाउंट हमारे इन तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा, एक्स, वाई और जेड में बट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पार्टनर इसमें से जा रहा है। जब हम लोग रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें इनको ही बांटना है। अब हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि किस किस को कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा। ये जो अमाउंट हमें बांटना है तो वो किस तरह से दिया जाता है बेटा, वो दिया जाता है इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें बताया गया, और वो क्या है, वो है 3:2:1। यानी x को 3/6, 2/6 और 1/6 मिल जाएगा z को, और यहाँ पर ये अमाउंट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बांट देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब इसका जो टोटल आ रहा है हमारे पास, ये टोटल जो आ गया 1,80,000 प्लस 24,000, दैट इज 2,04,000 रुपीज़ का अमाउंट है हमारे पास, जो कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू किस रेशो में, जो भी हमारा इसका रेशो है 3/6। तो x के अकाउंट में कितना पैसा चला जाएगा बेटा इस तरह से, तो x के अमाउंट में चला जाएगा 1,02,000 रुपीज़। 1,02,000 रुपीज़ का अमाउंट तो x लेके चला जाएगा। y को कितना देना है बेटा, y को 2,04,000 रुपीज़, जो कि इन दोनों का टोटल है बेटा। इसमें से इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2/6 है, तो इसके हिसाब से जब अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो y को इसमें मिल जाएगा बेटा 68,000 रुपीज़ का अमाउंट। फिर z की बारी आती है, तो 2,04,000 रुपीज़ में से z का शेयर है 1/6 का बेटा। तो 1/6 के हिसाब से जो z का अमाउंट बन करके आएगा वो बन करके आएगा 34,000 रुपीज़। बस, तो आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन को समझना है और इनके अकाउंट को इस तरह से क्रेडिट कर दिया आपने इस वाले अमाउंट को। तो ये तो हो गया एक काम। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिटायरमेंट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री बेटा। तो एक एंट्री तो हमारी ये होनी थी। अब
कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं इसमें, जैसे कि हमें अभी देखा कि हमारे पास एक लॉस है 30,000 रुपीज़ का। क्योंकि ये लॉस है तो अब हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा बेटा। तो इसलिए एक्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, वाइज कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा और जेड का कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बांट देंगे। और कितना अमाउंट है हमारे पास इसका? 30,000 रुपीज़। ये जो 30,000 रुपये है ये इनके रेशो जो कि है हमारा 3:2:1, इस रेशो में बढ़ जाएगा बेटा। तो 3:2:1 में अगर मैं इसको बांटूंगा तो 15,000 रुपीज़ तो एक्स को पे करना पड़ेगा अपना शेयर, और 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा वाई को, और जेड के हिस्से में 5,000 रुपये आएगा जो कि उसको पे करके जाना है। बस बेटा, तो ये हो गया हमारा एक और जर्नल एंट्री और इसका काम खत्म। जो लास्ट एक कंपोनेंट है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक्सप्लेन करते समय कि ईपीएफ को हम लोगों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना क्योंकि ये पार्टनर्स के फंड में से नहीं निकाला गया। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था जो कि फर्म ने अपने खर्चों में डाला था, तो इसको हम लोग नहीं लेकर के जाएंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे बेटा। खत्म हो गया बेटा ये काम, बस ये काम भी खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। Asha, Naveen and Shalini were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2. Goodwill appeared in their books at a value of 80,000 and journal reserve at 40,000. तो यहाँ पर हमारे पास दो बातें बताई गई हैं। एक तो हमारे पास गुडविल दिखाई दे रही है बुक्स में 80,000 रुपीज़, यानी इसको ओल्ड गुडविल बोलेंगे, और दूसरा आ रहा है बेटा जनरल रिजर्व जो कि 40,000 रुपीज़ की वैल्यू का है। Naveen decided to retire from the firm on the date of his retirement. Goodwill of the firm was valued at 1,20,000. अब यहाँ पर देखो नई गुडविल की वैल्यू भी वैल्यूएशन कर करके बता दिया आपको। इसका मतलब आपको इसका ट्रीटमेंट अब करके दिखाना पड़ेगा। The new profit sharing ratio decided among Asha and Shalini is 2:3. अब जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:3 होगा। अब अकॉर्डिंगली अब आपको अच्छे से मालूम है कि किस तरह से आपको इस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, कैसे आपको रिजर्व्स को बांटना है और ओल्ड गुडविल को बांटना है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 27 के सोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक ओल्ड गुडविल पड़ी है बेटा। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो भी हमारे पास ओल्ड गुडविल पड़ी होती है, जो भी हमारी गुडविल बुक्स में पड़ी होती है, पहले से दिखाई दे रही होती है, बुक्स की वैल्यू में दिखाई दे रही होती है, हमें उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का मतलब हम इसको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, इस रेशो में, जिस रेशो में अभी तक ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मेंटेन करते आ रहे हैं, राइट। इसमें हम इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो अब इसमें 3 पार्टनर्स हैं, आशा, नवीन और शालिनी, और इन तीनों के अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। जी हाँ, जब भी गुडविल राइट ऑफ होती है हमें पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स कौन है? आशाज कैपिटल अकाउंट, आशाज कैपिटल अकाउंट, नवीन कैपिटल अकाउंट, नवीन कैपिटल अकाउंट, शालिनी कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अब आपको इस गुडविल को हटाना है तो इस गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा, और इस गुडविल की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है बेटा 80,000 रुपीज़ की बुक्स में, राइट। अब इस 80,000 रुपीज़ का मुझे क्या करना है? इन तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इन तीनों का ओल्ड रेशो क्या गिवन है बेटा? इन तीनों का ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2। इस रेशो में हमें अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब मैं 80,000 रुपीज़ को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो देखें किस तरह से आएगा। तो ये 80,000 इंटू 5/10 ये तो मिल जाएगा आशा को। तो इसका मतलब आशा को इसका हाफ अमाउंट दैट इज 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ इसके अकाउंट को डेबिट करेगा बेटा, यानी इससे हम लोग ले लेंगे। इसी तरह से इस 80,000 रुपीज़ में से नवीन का जो रेशो है वो 3/10 का है। तो 3/10 के हिसाब से 24,000 रुपीज़ यहाँ पर नवीन को देना पड़ेगा, और इस 80,000 रुपीज़ में से 2/10 का जो शेयर शालिनी का है उसको उसके हिसाब से 16,000 रुपीज़ का अमाउंट देना पड़ेगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही अमाउंट आएगा बेटा।
बस बेटा ये हो गया हमारा एक फर्स्ट एंट्री जिसमें हमने क्या किया, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, रिटन ऑफ। तो ये हमने एक जर्नल एंट्री पास करी जिसमें हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया। इसके बाद हमारे पास एक जर्नल रिजर्व भी पड़ा हुआ बेटा। अब ये जो जर्नल रिजर्व है वो जर्नल रिजर्व 40,000 रुपीज़ का है। तो अब इस 40,000 रुपीज़ को क्या करना है, आपको इन्हें देना है बेटा। जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि अब हम लोग बांट देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जनरल रिजर्व की लायबिलिटी जो फर्म के ऊपर पड़ी थी उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपये का जनरल रिजर्व डेबिट होगा टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू नवीन कैपिटल अकाउंट, नवीन कैपिटल अकाउंट एंड टू शालिनीज कैपिटल अकाउंट। और ये किस तरह से बटेगा, यहाँ पर अगेन इसी रेशो में हम इसको बांट देंगे, यानी 40,000 रुपीज़ का 5/10, 40,000 रुपीज़ का 3/10 एंड 40,000 रुपीज़ का 2/10 इन तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो इसका मतलब 20,000 रुपीज़ आशा के अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 12,000 रुपीज़ नवीन के और 8,000 रुपीज़ शालिनी के कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी नरेशन आ जाएगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म बेटा। तो ये दो एंट्रीज तो हम लोगों ने कर ली। अब तीसरा काम क्या करना है, थर्ड जो एंट्री आपको करनी है उसमें आपको जो न्यू गुडविल आपने वैल्यूएशन किया है उसका ट्रीटमेंट करना है। और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, चलो इस एंट्री पर हम लोग अभी आते हैं, पहले वर्किंग समझ लेते हैं इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि कैसे होगी वर्किंग। ऑल्दो आपने अभी गुडविल के सारे क्वेश्चंस करके देखे हैं तो आपको ये वर्किंग क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम जल्दी से कर लेते हैं बेटा। अब हमारे पास जो 3 पार्टनर्स हैं उन 3 पार्टनर्स के नाम है आशा, नवीन और शालिनी। आशा, नवीन और शालिनी, इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताया, देखो ना हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है पहले गेनिंग रेशियो को बेटा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि उस गेनिंग रेशियो के हिसाब से हम लोग कंपनसेट कर सकें हमारे रिटायरिंग पार्टनर को, राइट। ये हमने अभी गुडविल के ट्रीटमेंट में समझा था। तो इनका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, और उससे निकल के आ जाएगा मेरे पास गेनिंग रेशियो, उससे निकल के आ जाएगा मेरे पास गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर आशा का जो न्यू रेशियो बताया हुआ है, देखो क्वेश्चन में देखते हैं एक बार जल्दी से। आशा और शालिनी का जो न्यू रेशियो है वो 2:3 है बेटा। तो 2:3 का मतलब आशा का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। ये वाला पार्टनर तो जा ही रहा है तो इसको तो कुछ नहीं देखना है मुझे, और शालिनी का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। ओल्ड रेशियो की अगर बात करें तो ओल्ड रेशियो में क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशियो में 5/10 आशा का रेशियो गिवन था और 2/10 शालिनी का रेशियो है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको लिखना भी नहीं ज़रूरत, ठीक है। तो यहाँ पर आशा और शालिनी के न्यू और ओल्ड रेशियो को हमने ले लिया और इसको आपस में जब माइनस करेंगे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया बेटा, तो चलो निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर आ गया 10 कॉमन में, तो ये हो गया 4 माइनस में 5 दैट इज -1/10। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी आशा को सेक्रीफाइस हो रहा है बेटा। चलो अब शालिनी का गेन निकाल लेते हैं। तो शालिनी का जब मैं गेन निकालूंगा तो ये आ गया 10 और ये हो गया 6 माइनस में 2 दैट इज 4/10। 4/10 से शालिनी को गेन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर सारी बातों को समझना है धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो जो हमारे पास गुडविल की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, हमें यहाँ पर गुडविल की वैल्यू गिवन है 1,20,000 रुपीज़। 1,20,000 रुपीज़ की हमारे पास गुडविल है जो कि नई वैल्यू निकल करके आ रही है। अब इस नई वैल्यू में जो रिटायरिंग पार्टनर है जिसका नाम है नवीन, तो एन का जो शेयर है बेटा इसमें
गुडविल में हमें पहले वो फाइंड आउट करना है। तो वो कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज़ की गुडविल में इसका जो शेयर है बेटा वो है 3/10, जो इसका रेशो था उसी रेशो से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका जो शेयर बन करके आ रहा है वो बन करके आ रहा है 36,000 हम लोग, राइट। तो 36,000 रुपीज़ का जो एन को कंपनसेशन मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आशा भी सेक्रीफाइस कर रही है बेटा, और आशा का जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 है बेटा। आशा का जो सेक्रीफाइस है वो 1/10 है। तो हम लोग यहाँ पर आशा का जो शेयर होगा इन गुडविल कंपनसेशन, यानी गुडविल में कितना उसको कंपनसेशन मिलेगा, वो होगा 1,20,000 इंटू जो भी इसका गेनिंग रेशो है, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, दैट इज 1/10। 1/10 से ही सेक्रीफाइस कर रही है, तो इसका मतलब 12,000 रुपये आशा के अकाउंट को भी देने पड़ेंगे, आशा के अकाउंट में भी डालने पड़ेंगे। और अगर बात करें शालिनी की, तो शालिनी टू कंपनसेट, शालिनी को तो कंपनसेट करना ही है क्योंकि उसको तो गेन हो रहा है। तो उसको इस 1,20,000 रुपीज़ की गुडविल में से 4/10 रेशो का गेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कितना कंपनसेट करने वाली है, 48,000 रुपीज़। 48,000 रुपीज़ का कंपनसेशन एस को करना पड़ेगा, जिसमें से 36,000 तो नवीन को और 12,000 रुपीज़ आशा को यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लिया। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं जल्दी से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन गई बेटा, इसकी जनरल एंट्री में शालिनी का अकाउंट हमें डेबिट करना है क्योंकि उसी को गेन हो रहा है। तो शालिनी कैपिटल अकाउंट, हम उसके अकाउंट से कितने पैसे निकालेंगे, 48,000 रुपीज़ निकालेंगे, क्योंकि शालिनी को जो गेन हो रहा है गुडविल में वो 48,000 रुपीज़ का ही हो रहा है। टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर तो जा रहा तो अपनी गुडविल लेकर के जाएगा, और आशा को भी क्योंकि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होने की वजह से नुकसान हुआ है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उसको भी अब यहाँ पर कंपनसेशन मिल रहा है। तो नवीन का जो अमाउंट था वो 36,000 रुपीज़ था बेटा, तो नवीन को 36,000 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे, और 12,000 रुपीज़ आशा के अकाउंट में यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इसका नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुडविल कंपनसेशन डन, राइट। तो कुछ इस तरह से करके आप अपना जनरल एंट्रीज को करते हैं बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम, लक्ष्मण एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 1,80,000। तो पहले से हमारी गुडविल है 1,80,000 रुपए की। लक्ष्मण रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 2,52,000। अब नई गुडविल की वैल्यू कर ली है 2,52,000 रुपीज़ की, ठीक है जी। राम एंड भरत डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर, एंड फ्यूचर प्रॉफिट क्या होगा इनका, 2:1 होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें समझ में आ गया कि इनका 2:1 होने वाला, राम और भरत का आगे का रेशो। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट अमाउंटेड टू 1,20,000। अब देखो एक नई बात बताई है इसने क्या बोला है कि ठीक है जी, रिटायरमेंट होगी, जो रिटायर होने वाला पार्टनर था वो रिटायरमेंट चला गया, यानी लक्ष्मण को तो भेज दिया, रिटायर कर दिया, और उसको जाने के बाद जब राम और भरत ने मिलकर के काम किया तो उसमें जो प्रॉफिट आया वो आया 1,20,000 रुपीज़। तो इसको क्यों दिया हमें, इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये हमसे चाहता होगा कि इसको भी हम लोग बांटें। तो देखते हैं, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल, ठीक है जी, इस गुडविल का रिकॉर्डिंग मुझे करके दिखाना है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को जो अभी हमारे पास नई फर्म में आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक जर्नल एंट्री मुझे करके दिखानी है। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। तो चलिए समझते हैं बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा बेटा, अब बड़ा ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी आपके पास गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाएगा, जब भी आपके पास नई वाली गुडविल यानी जो आपने वैल्यूएशन किया है गुडविल का उसका ट्रीटमेंट आ जाएगा, तो याद रखेंगे हमें गेनिंग रेशो तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना है कैलकुलेशन
ऑफ गेनिंग रेशियो, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तभी हम लोग इसकी जनरल एंट्रीज को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो में यहाँ पर कौन कौन से हमारे पार्टनर्स हैं, एक तो है राम, फिर है लक्ष्मण और फिर है भरत। राम, लक्ष्मण और भरत मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो इज गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा अब तो अब बात करते हैं राम का जो न्यू रेशियो बताया गया है वो कितना है। तो लक्ष्मण के जाने के बाद जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेने वाले हैं वो 2:1 होने वाला, तो यानी राम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2/3 होगा, लक्ष्मण तो चला जाएगा, और भारत का होगा 1/3। अब ओल्ड रेशियो क्या था इनका, ओल्ड रेशियो जिसको हमें इसमें से माइनस करना है वो था 3/6, लक्ष्मण की जरूरत नहीं है लिखने की, छोड़ देते हैं अभी इसको, और भरत है 1/6। तो ये हमारे ओल्ड रेशियोज थे। तो बस अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 6, 4 - 3 दैट इज 1/6। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इसको कर लो इसी तरह से, 6, 2 - 1 दैट इज 1/6। इसका मतलब जो मेरा गेनिंग रेशियो है वो 1:1 है, दोनों का जो गेन है वो इक्वल है बेटा, दोनों इक्वली गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास गेनिंग रेशियो आ गया। अब क्योंकि अब हमें यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर बनता कितना है। तो लक्ष्मण शेयर इन गुडविल कितना है, और हमारी गुडविल कितनी बता रखी है बेटा हमें, जो नई वाली गुडविल है वो 2,52,000 रुपीज़ की हमें बता रखी है। ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग अलग से करेंगे। और इसमें इसका जो शेयर था बेटा, इसका जो ऑलरेडी शेयर है वो कितना है 2/6। तो इसका मतलब इस अमाउंट में 2/6 का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो 84,000 रुपीज़ का गुडविल का अमाउंट लक्ष्मण को देना बनता है हमारा। ठीक है, अब इस 84,000 रुपीज़ को कौन देगा, राम और भरत देंगे अपने अपने गेनिंग रेशो, और अपना अपना गेनिंग रेशो का मतलब इक्वल रेशो। तो यानी 84,000 रुपीज़ को इक्वली राम और भरत लक्ष्मण को कंपनसेट करेंगे। एक तो बात हमें ये समझ में आ गई इस वर्किंग के साथ, राइट। अब हमारे पास एक ओल्ड गुडविल भी गिवन है बेटा, तो हमें सबसे पहली जनरल एंट्री उसी की पास करनी है। तो यहाँ पर ओल्ड गुडविल हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ओल्ड गुडविल हमारी है कितनी, 1 लाख। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ये आपको अच्छे से मालूम है। जब भी हमें ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे उन सबको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एंड भरत का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सी गुडविल है बेटा, ये ओल्ड गुडविल है जो कि हमारी बुक्स में शो कर रही है और जिसकी वैल्यू हमें बता रखी है 1,80,000 रुपीज़। ये 1,80,000 रुपये की गुडविल हमें यहाँ से अब राइट ऑफ करनी है। और राइट ऑफ कैसे करते हैं, इनके रेशियोज में, इनके ओल्ड रेशियोज में। तो चलिए कर देते हैं। तो इसको 1,80,000 रुपीज़ में से 3/6 का शेयर है जो कि यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा हमें राम के अकाउंट में। लक्ष्मण के अकाउंट में 1,80,000 रुपीज़ का 2/6 करना पड़ेगा, और 1,80,000 रुपीज़ का 1/6 का जो इसका रेशो है उसके हिसाब से भरत को भी डेबिट करना पड़ेगा इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। याद रखना है हमेशा जब भी ओल्ड गुडविल होगी वो सभी पार्टनर्स को अपने ओल्ड रेशो में कंपनसेट करनी पड़ेगी, यानी डेबिट करानी पड़ेगी, राइट ऑफ कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा इसका 90,000 रुपीज़ का अमाउंट। 1,80,000 इंटू 2/6 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको मिले, इसका 60,000 रुपीज़ का होगा कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर इसको 30,000 रुपीज़ डेबिट करना पड़ेगा भरत के अकाउंट में। और इस तरह से हमने यहाँ पर जो भी हमारी ओल्ड गुडविल थी उसको राइट ऑफ किया, रिटर्न ऑफ। चलिए, तो ये तो होगी हमारी एक एंट्री। सेकंड एंट्री में मुझे क्या करना है बेटा, चलो सेकंड एंट्री भी यहीं पे देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड एंट्री में अब जो
हमारी ये गुडविल का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने यहाँ पर करने की कोशिश की, ये यहाँ पर जो हमने सारी कैलकुलेशंस करी, अब इसको हम एक जनरल एंट्री में डालना है। अब क्योंकि एल का शेयर गुडविल में 84,000 रुपीज़ बनता है, तो यानी लक्ष्मण को यहाँ पर 84,000 रुपीज़ क्रेडिट करना पड़ेगा, और इस 80,000 रुपीज़ को कौन देगा? राम और भरत देंगे अपने गेनिंग रेशो में, जो कि इक्वल रेशो है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जनरल एंट्री हो जाएगी उसमें राम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। और लक्ष्मण को कितना अमाउंट मिल रहा है? 84,000 रुपीज़ मिल रहा है, जिसमें से आधा आधा ये लोग देंगे, यानी 42,000 रुपीज़ तो राम और 42,000 रुपीज़ ही भरत को देना पड़ेगा। और ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा। लास्ट अब एक और एंट्री अब हमें क्वेश्चन ने मांगी है, वो एंट्री क्या है चलो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया है कि लक्ष्मण की रिटायरमेंट के बाद इस कंपनी को फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,20,000 रुपीज़ का हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? अब क्योंकि ये जो 1,20,000 रुपीज़ कमाया है वो राम और भरत ने कमाया है, लक्ष्मण तो जा चुका है, तो राम और भरत का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1। तो आपको क्या करना है? इस 1,20,000 रुपीज़ को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो खत्म हो जाएगा बेटा ये भी। तो बस यहीं पर एक छोटी सी एंट्री कर करके इसको ख़त्म करते हैं। तो थर्ड जो एंट्री होगी हमारी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है टू राम कैपिटल अकाउंट और टू भरत कैपिटल अकाउंट और टू भरत कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब कितना प्रॉफिट था हमारे पास? हमारे पास है 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, जो कि हमें क्वेश्चन ने बताया है। अब ये 1,20,000 रुपीज़ किसको कितना कितना मिलेगा बेटा? इनको इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग है, क्योंकि अब नई कंपनी की बात हो रही है, नए प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी इस 1,20,000 रुपीज़ में 2/3 तो मिल जाएगा राम को, और इस 1,20,000 रुपीज़ का 1/3 पोर्शन मिलेगा भरत को एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका मतलब राम के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे बेटा 80,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़ आ जाएंगे भरत के अकाउंट में। बस खत्म हो गया बेटा काम। ये हो गया हमारा तीसरा और फाइनल जनरल एंट्री ऑफ द क्वेश्चन, खत्म। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ने और कुछ नहीं बोला करने के लिए, तो सिंपल से, और आपने अपनी पूरी कैलकुलेशन को यहाँ पर इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने ये गेनिंग रेशो निकाला और कैसे आपने जाना कि लक्ष्मण को कितना शेयर देना है। तो यही हमारी वर्किंग है जो कि आपको शो करनी होगी। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस टॉपिक को कर लिया। इस वीडियो में इतना ही बेटा। अगले वीडियो में हम लोग आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, जहां पर हमें कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है। थैंक यू वेरी मच।